हेलो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक है वो है इनरोलमेंट कैसे करना है, कैसे ब्लैक लिस्ट से बचना है और किस तरीके से काम करना है ताकि आप लोग लंबा तक टिके। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और यहाँ जो बेल आइकन की घंटी दिखाई दे उसको दबा दे ताकि आने वाली वीडियो अब तक सबसे जल्द पहुँचे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, कैसे बचना है ब्लैक लिस्ट से। बहुत सा VLE है कि काम कर दिया अंधाधुंध और आ गया आपका सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा, यानी कि रिजेक्शन। अब उस रिजेक्शन से कैसे बचना है वो तो आपको पता है नहीं, क्योंकि आप तो नए नए VLE और झारखंड के हर पंचायत में सिलेक्ट होने वाले हैं और लगभग बहुत सा पंचायत में बैठ गए हैं भी VLE। तो पहला ऑप्शन है कि अगर कोई आपके पास एड्रेस चेंज कराने आते हैं तो उसको क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट कर देते हैं। पहले इस चीज पर ध्यान दें कि वो मैंडेटरी है या नहीं। अगर वो मैंडेटरी है तो आप डायरेक्ट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका फिंगरप्रिंट जो है पहले से आधार में नहीं है और जब हम लोग उसका एड्रेस चेंज कराते हैं तो उसका एक हाथ या अंगूठा या आइरिस लेते हैं। जब उसका आधार में जुड़ा हुआ फिंगरप्रिंट नहीं है ना आइरिस है, तो हम लोग जो एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसमें जब हम लोग एक फिंगरप्रिंट लेते हैं, 4 अंगुली लेफ्ट या राइट जो भी हाथ हम लोग लेते हैं, जब उसका आधार में है ही नहीं बायोमेट्रिक और हम लोग बायोमेट्रिक देके उसका एड्रेस चेंज करते हैं, पहला कारण हुआ आपका गलती। और आधार ऑफिस का कहना है कि हमको वैसा ऑपरेटर नहीं चाहिए जो हमको बार बार गलत डेटा भेजे। ये पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट में आ गया, तो चलिए वो भी हम बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कोई डेट ऑफ बर्थ आपके पास चेंज कराने आता है, आप तो आराम से चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको ये भी नहीं पता कि डेट ऑफ बर्थ के लिए केवल 4 डॉक्यूमेंट्स का वैलिड किया गया है और 4 वैलिड को ले करके आप क्या करते हैं, CLC से मार देते हैं या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो भी मार देते हैं। क्योंकि आधार में जो ऑप्शन है, बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन हर ऑप्शन का मान्य नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए केवल 4 डॉक्यूमेंट्स का वैलिड किया गया है, जैसे पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आप गेजेटेड ऑफिसर का जैसे हो गया साइन, इस तरह का और भी 2 है। तो आप उस पर जो डायरेक्ट कर देते हैं तो वो आपका बिल्कुल सरासर गलत है, आप वैसा नहीं काम कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट में आ गया है, कोई आपके पास न्यू आधार बनाने के लिए आते हैं, आप क्या करते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं मुखिया वाला फॉर्म से। उसके बाद इस तरह के बहुत सा गलती कर देते हैं, इसलिए आपका जो है वो भी गलत हो जाता है। और जन्म प्रमाण पत्र कोई कलम लिखा हुआ ला देता है, जैसा मन तैसा ला देता है, वो भी आप मार देते हैं, क्योंकि वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा कुछ और है और डाल रहे हैं कुछ और, इसलिए आपका रिजेक्शन आता है। चलिए तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, जैसे आप न्यू आधार बना रहे हैं। अब आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि न्यू आधार बनाते समय मेल और फीमेल का चुनना। कोई फीमेल आया न्यू आधार बनाने और उसको मेल कर देते हैं तो आपको उससे भी ब्लैक लिस्ट करता है। और जो आप अगर गलत फॉर्म भरते हैं, मतलब बहुत सा इस तरह के तरीके हैं कि आप गलत तरीके से काम करते हैं, पैसे के लालच में काम कर देते हैं। देखिए, पैसे के लालच में आप अगर काम कर देते हैं, पैसे आपको भले आप मोटा दे देगा लेकिन उसका तो काम हो जाएगा ना, रिस्क सबसे बड़ा आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि रिजेक्शन से बचना है हमको। और रिजेक्शन से बचने के लिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा, तभी आप ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और हमारे चैनल पर जुड़े रहने से आपको भी फायदा है। आपको हर तरह से आपको हम बढ़िया से समझाएंगे ताकि आप ब्लैक लिस्ट से बचें।
आज जितना CSC से नहीं कमाए हैं पैसा, उससे ज़्यादा आप पूंजी फंसाए हैं, और वही पूंजी अगर फंसा करके अगर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो बहुत दुख की बात है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट से बचना है तो बहुत सावधानी से काम कीजिए। और एक दुखद की बात है कि जो भी हम आधार के वीडियो इसमें छोड़ रहे हैं, इसमें रिमूव कर दे रहा है, पता नहीं क्या कारण से रिमूव कर देता है, लेकिन हम फिर से कोशिश करते हैं चढ़ाने के लिए। और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं बहुत बढ़िया वीडियो बना के लाऊंगा। इसके लिए धन्यवाद।